साथियों नमस्कार। आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, आपको बार बार कहा जा रहा है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। आज आपको कुछ दस्तावेज दिखाएंगे जो सरकार कहती है वे कुछ रले मिले हैं, अंग्रेज़ों के भी कुछ भारतवर्ष के भी, और मुझे आशा है कि आप ध्यानपूर्वक देखोगे। ये नागरिक सुरक्षा ये है जी, ये मुझे दिख नहीं रहा, ये ऐसे दिखाया जब आएगा। नागरिक सुरक्षा ऊपर कैसे आएगा? ऐसे ये नागरिक सुरक्षा से अंग्रेजों का 1920 से शुरू हुआ था और 30 तक बनाया गया। 41 में आपके होमगार्ड के ऊपर लगाया गया। साथियों, तो मुझे आशा है कि आप ध्यान से सुनोगे। 1958 तक स्टेट के अधीन थे होमगार्ड। 1959 काला दिवस है ये। 1959 में आपके सबसे हानिकारक ये हमारे लिए था, जिसको 1960 1961 तीसरी साल में आपका एक्ट को बदला गया। तो ये हम आप दिखा रहे हैं, एक ये दिखा रहे हैं, ये होमगार्ड कंपेनियन बुक, ये भारत सरकार की है। अगर किसी के पास 2004 की 1993 की है तो इसमें आपको काफ़ी कुछ मिल सकता है, जो इनको बारी बारी आपको बताया जा रहा है। ये दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस लगाया था, इसके बारे में गठन हुआ था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं करी। साथियों, ये आपके शमशेर पूरे भारतवर्ष में, और इसको थोड़ा से ध्यान से भी देखना, ये पार्लियामेंट का है और आपको पूरे भारत में आपको बार बार बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 1872 की चर्चा इसमें है। ये पार्लियामेंट में आप पास हुए हो। किसी स्टेट की हिम्मत नहीं समशेष शब्द तोड़ दे, और इसके बारे में आगे बताया जाएगा। और इसके बारे में हमारे साथ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968, सेंटर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968, ये लड़ाई है हमारी। ये हमें अर्धसैनिक बल ये मिलना था, पैरामिलिट्री फोर्स का ये हमारी संस्था होनी थी, लेकिन हमारी बदकिस्मती है, अगर हमें ये कामयाबी नहीं मिल पाई। तो साथियों, आपका पहला पेज होमगार्ड कंपनी बुक में ये साफ लिखे हुए है जितनी भी संस्था बनी। और आपको कल हमने बताया था फॉरवर्ड ब्लॉक नेता सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, और आपका बहुत पुराने से पुराना अंग्रेजों ने कानून अन्य देशों से लाकर और आपको गुलाम से गुलाम अखिल भारतीय कांग्रेस अस्थायी सरकार और अंग्रेजों ने यूके ने बनाया, यूके के शासन में बनाया, यूनाइटेड किंगडम के शासन में बनाया गया। तो साथियों, ये आपको हमने दिखाया है। एक ये किताब है, किताब तो मेरी सब गई, अब नाम लूँ तो भाई मेरे से भी लड़ाई होती है, लेकिन मेरे पास अभी कोई बुक ये है नहीं। लेकिन ये आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये 1993 भारत सरकार की है। 1904 को देखो, 1906 की देखो, कोई सी भी किताब ये देखो, आपको ये मिल जाएगी गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास। ये आपका रेगुलेशन बना था पार्लियामेंट में, और इसमें आपके बिंदु है
16 और जब आपको समशेक बनाया जब बिंदु बने 20। ये पूरे भारत का है। ईपीएफ फंड जमा हो 20 कुछ प्रतिशत हमारा जमा होता है, आधा प्रतिशत सरकार का जमा होता है, जो हमें डिस्चार्ज पे ये फंड वापस मिल जाता है। ये लागू अनेक स्थानों पर, अनेक प्रदेशों में ये लागू भी हो चुका है, वो भी कभी दिखाएंगे, समय लगेगा तो। ये आपका बॉस अब जो लिख रहा है, ताज हसन IPS, डायरेक्टर जनरल फायर सर्विस, सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स। ये देखो, ये उसका एड्रेस है। किसी भी साथी को जाना हो, किसी महिला जवान, होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान को जाना हो, तो ये हमारा सबसे बड़ा बॉस है। और यहीं से हमारी सब जो भी हम कुछ कार्रवाई करते हैं तो सब यहाँ एक किस्म से समाप्त हो जाती है, आगे कार्रवाई बढ़ नहीं पाती, वो रोक है हमारे ऊपर। साथियों, ये 28/12/2022 को दिया था, ये सील लगी हुई है, ये सब आपका हमने भेज रखा है। और साथियों, ये 18/9/2023 अभी जो पोस्टर छपा वो दिया था, और अभी आगे भी देने वाले हैं, शीघ्र ही कार्रवाई चल रही है। साथियों, ये आपका लोकसभा का हमने दिया था 28/4/2022 में। अगर इस पे बहस होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, लेकिन आज तक हमारा नंबर नहीं आया है। शीतकालीन भी समाप्त होने वाला है। साथियों, ये आपकी लड़ाई हाई कोर्ट में लड़ी गई थी, दुल्ला भाई और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 5 अप्रैल 1968 को। अब ये नगर सैनिक जो जवान है, ये अर्धसैनिक बल और पैरामिलिट्री फोर्स है, परंतु हमारा जो IPC 21 धारा लगा रखी है, उसकी वजह से कोर्ट ने कहा कि भाई ये धारा सिर्फ माननीय लोकसभा सांसद से ही समाप्त हो सकता है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। साथियों, ये सीमा सुरक्षा बल का हमने पढ़ाया कि हमारे कितने नियम लगे हुए हैं, उनके कितने नियम अर्धसैनिक बल के हैं। साथियों, ये हमारा नियम है, इसमें सब है, लेकिन एक धारा 21 नहीं है। 21 की वजह से हम यहाँ इसमें नहीं जा पाए, ट्रांसफर नहीं किया भारत सरकार को, और ये सब संसद द्वारा बनाया है। ये सब हमने पढ़ के सरकार के पास भेज दिया। ये देखो जी, असम है। असम राइफल भी हमारे जैसी थी, लेकिन ये सब संसद द्वारा भेज दिया गया। ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968, और 1968 में आपके 3 पेश हुए थे, जो अलग अलग हमने भारत को लिख दिए हैं। और 1968 में ही हमें गुलाम पूरे भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को बनाया गया था, और ये माननीय लोकसभा में ही संशोधन होगा। और साथियों, आप कभी कभी मेरी गलती हो जाती है, एक तारीख में 2 चैनल पे मैं 2 वीडियो डाल देता हूँ, तो कृपया करके आप जब डबल कोई भी तारीख में है तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ कि उनको दोनों को पढ़ना। जैसे हम 8 तारीख को 2 डाल दिया, 7 को डाल दिया, किसी को हम एक ही तारीख में 2 डाल दिया, और आज से हम एक ही डालेंगे, कोशिश करेंगे ताकि एक हम देख सको। या हम फिर लिखेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों साथ हैं, ऐसे बोल लेंगे। और माफ़ी भी चाहता हूँ, और आप संघर्ष करिए। आपका बिल्कुल, जहाँ तक मेरा विचार है, तो जब हम बड़ी चीज़ मांगेंगे, जब हमें कुछ रोज़गार मिलेगा। हम अपनी पुरानी हिस्ट्री सारी बनाकर शीघ्र ही एक पोस्टर पर डालने वाले हैं। और अभी मैं सुरेश कुमार से, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बात करूँगा, और मुझे तो लग रहा है आपका बहस में ज़रूर नंबर आएगा, लेकिन किसी कारण नहीं आए तो इसमें दुख होने की बात नहीं है। भारत आज़ाद हुआ जब भी, आपने पता है कितने वर्ष लगे, 100 वर्ष लगे थे, तो शायद हो सकता है,
लेकिन संघर्ष को मत छोड़ना। मैं तो ये कहूँगा इसी शीतकालीन में नंबर आएगा, नहीं मार्च के महीने में तो मुझे लग रहा है शोर्स होगा। हम भी बहुत तेज़ी से बात कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 के पास 3 चीज़ की बहुत कमी है। सबसे पहले एकता। अगर एक बार 4-5 हज़ार जवान दिल्ली जंतर मंतर आ जाए, चाहे रामलीला ग्राउंड हो चाहे और ग्राउंड हो, जंतर मंतर पर तो मुझे मंजूरी मिलती नहीं है 100 से ज़्यादा, पर कहीं ना कहीं हम जरूर लें, या किसी प्रदेश में भी ले सकते हैं। यूपी जैसे हरियाणा से टच है ना, दिल्ली से टच है, हरियाणा टच है, तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कहीं भी कोई आम सभा, चंडीगढ़ हो, आसपास हो, किते भी हो, वहाँ एक जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको बार बार कहा है हमें, पर वो भी चंडीगढ़ नहीं करवा पा रहा, कोई भी नहीं कर पा रहा। उत्तर प्रदेश नज़दीक पड़ता है, नोएडा, गाज़ियाबाद या मुरादाबाद, कहीं भी हो, थोड़ा बैठने का स्थान हो तो वहाँ भी हम कर सकते हैं। तो संगठन ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का कुछ कमज़ोर लग रहा है। रजिस्टर नंबर 34,987 जरूर है, और इसकी वजह से गाड़ी चल रही है। हमारे पास एक ही ताकत है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है। दूसरी, राज्यसभा, माननीय राज्यसभा के कोई भी मेंबर, अधिकारी या मंत्री हमारे साथ इसमें सहयोग नहीं कर रहा है खुलकर। ना माननीय लोकसभा का कोई सांसद हमारी सहायता कर रहा है, सुन नहीं पा रहा है, या छुट मुट ने सुना तो उसमें हमारी आवाज़ उठ नहीं पाई। और तीसरा है, आर्थिक सहायता बहुत कमज़ोर है। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के पास हमने कुछ खाता नंबर भी दिया था आपको, पोस्टर पे, अगले पोस्टर पे भी कुछ देंगे, तो मुझे आशा है आप इसमें भी कुछ सहयोग करोगे। अगर 10-10 रुपये का सहयोग करोगे तो भी बहुत हो जाता है, तो उससे कुछ खर्चा चलता रहता है। हम 72-73 का, कभी भगवान चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ और याद दिलाता हूँ, इस संघर्ष को मत छोड़ना। एक दिन आएगा, आपको जरूर अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री की सारी सुविधा मिलेगी, ये वादा है मेरा। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और इस मेरा छोटा मोबाइल है, इसमें मैं क्षमा इसलिए चाह रहा हूँ, बार बार ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, समय आउट हो जाता है, कुछ सुनता भी नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।